जियो वर्सेस एयरटेल। यार देखा तो दोनों जो कंपनीज है वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा धमाल कर रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में पता चला शायद इंडिया में जियो, एयरटेल, इवन यहां तक की बात करें वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनी शायद रेट इंक्रीज कर सकती हैं। तो शायद इनके बीच में कंपैरिजन बनता है कि आखिर शायद बेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन सी है। भाई तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है प्लीज लाइक कर देना, 7 सब्सक्राइबर जल्दी करवाने, सो मेक श्योर टू डू दैट। लेकिन सबसे पहले बात करने वाला जो जियो और एयरटेल है, यहाँ पे दोनों कंपनी से बात करें, जो बड़ी कंपनी वो एग्जैक्टली एयरटेल है। एयरटेल के बारे में बात करें तो 16 कंट्रीज में अवेलेबल है, उसका यूजर बेस यहाँ पे काफी ज्यादा है। इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं एयरटेल के बारे में, लिंक दे दूंगा आई बटन में, जाके चेक कर लेना। लेकिन इसके बाद ही वही बात करें जियो की, तो इंडिया में जियो का जो यूजर बेस है वो काफी तगड़ा है, और वन ऑफ द की रीजन था जियो के यूजर बेस इंक्रीज होने का जो 2016 में जियो का फ्री ऑफर था। और जियो का फ्री ऑफर, जियो के प्लान्स, इन सब के बाद जियो के अंदर आपको काफी बेहतरीन डील्स देखने को मिलने लगी, ऑफर्स देखने को मिलने लगे, बेटर रिचार्जेस देखने को मिलने लगे। और इसके बाद जो जियो है वो यहाँ पे इंडिया में अभी इस समय नंबर 1 बन के बैठा हुआ है। लेकिन एक बात है कि जियो और एयरटेल जितना भी ग्रो हो सकते थे उतना वो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं। अब उनके पास जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो ऐसा है कि इधर उधर से छोड़ के आ रहे हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एक धीरे धीरे जो नया सिम कार्ड होता है वो ले रहे हैं। और इन सब के कारण जो इनका जो रेवेन्यू है वो वहां पे हिट हुआ। एक एग्जांपल की बात बताता हूँ, 2016 में जब जियो आई थी तो काफी सारी कंपनी से लोग छोड़ के जियो के पीछे भागे, और हर किसी ने जियो को अपना एक सेकेंडरी सिम की तरीके से बना लिया था, और इस तरीके से जियो धीरे धीरे मार्केट में पॉपुलर हो गया। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे शुरुआत से जब प्राइसेस जब एकदम से लो हो गए थे तो कंपनीज का यहाँ पे प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो गया, और इससे सबसे बड़ी दिक्कत आती, कंपनी आज के समय जो पैसा वो काफी कम बना रही है। अब धीरे धीरे जो नए लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ना कम हो चुके हैं, और इससे फर्क ये पड़ेगा कि अब इन्हें पर यूजर के हिसाब से पैसे इंक्रीज करने पड़ेंगे, और वो होता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी कि हर कंपनी ऑन एन एवरेज किस आदमी से कितना पैसा लेती, यानी कि हर एवरेज वो कितना चार्ज करते हैं। अगर ये नंबर ज्यादा बड़ा होगा तो हर आदमी से ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पे कंपनियां पैसा बना रही हैं। अगर एक कंपनी के यूजर्स काफी ज्यादा, वो पैसा भी ज्यादा ले रही है, तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट में आ सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री सारा का सारा पैसे का खेल होता है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, टावर लगाने की, स्पेक्ट्रम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफी ज्यादा है, और ये चीज यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत है। और इसीलिए देखा तो पिछले साल आपको एक प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जिसके तहत ये हुआ था कि सभी कंपनीज ने धीरे धीरे अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए थे। और लग रहा है कि दिवाली 2022 जो कि अभी आने वाली है कुछ ही महीनों में, उसका में आपको एक और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे एयरटेल का कुछ 185 पहुंच जाएगा, जियो का, और वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे सबसे कम रहेगा 135। अब देखा है तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही है। मेन खिलाड़ी यहाँ पे जियो और एयरटेल है, और जियो और एयरटेल में बात करें तो प्लान्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। यानी कि अगर हम बात करें कुछ प्लान्स को यहाँ पे अगर कंपेयर कर ले तो बात करें तो यहाँ पे आपका एयरटेल में 265 रुपीज में प्लान शुरू होता है, 1 GB डेटा पर डे 20 डेज के लिए। ऐसे 239 का भी प्लान आपको देखने को मिलता है, ऐसे 209 रुपए का भी प्लान है जिनके अंदर आपको डेटा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अफोर्डेबल प्लान है इनमें 128 रुपीज का, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लान है 3000 रुपए का। इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे, 365 डेज की वैलिडिटी है। और एक लॉन्ग टर्म में सबसे अफोर्डेबल प्लान जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है 1800 रुपए का प्लान, जिसमें 24 GB डेटा 1 साल के लिए मिलता है। तो देखा तो ये कुछ एक प्लान का रफ स्ट्रक्चर बताया। हालांकि ये प्लान आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मत समझिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी ये प्लान ऐसे फ्यूचर में बदल भी सकते हैं, लेकिन जनरल है। ऐसे अगर हम जियो के बारे में बात करते हैं, जियो के अंदर 149 रुपीज में एक सबसे सस्ता प्लान रहता है, जिसके अंदर 1 GB डेटा 20 दिनों के लिए देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो 3000 रुपए में आपको देखने को मिलता है, जहां एयरटेल 2 GB पर डे दे रहा था, 2.5 GB पर डे देते हैं। ऐसे 300 रुपए में इनका 2 GB पर डे वाला प्लान है, ऐसे 3 GB पर डे वाला प्लान है। और देखा जाए तो रिलायंस जियो में बात ही लगती है कि कई बार देखा जाए तो पैसे थोड़ा कम ले रहे हैं, या फिर डेटा ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए घूम फिर के जो जियो रहता है वो थोड़ा सा हमें बेटर वैल्यू फॉर मनी लगता है। इसके साथ ही प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी देता है। वहीं बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल भी प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इस टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन एयरटेल देखा तो बेसिकली उसकी जो सर्विसेज होती है, जैसे फास्ट टैग, एयरटेल एक्सट्रीम, ये सब कुछ चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। एल्स जो जियो रहता है वो वहां पे जियो की काफी सारी जो एप्स रहती है उनका सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे देता है, जो कि काफी अच्छी चीज है, जैसे जियो सिनेमा का एक्सेस, जियो टीवी का एक्सेस, और ये आपको उसके लगभग हर एक प्लान में आपको ये चीज देखने को मिलती है। इसके साथ ही जियो के प्लान में आपको काफी ज्यादा वाइड वैरायटी देखने को मिलती है, टॉपअप है, और IPL जब शुरू होता है तब क्रिकेट वाले प्लान से लोग अलग निकालते हैं, यानी कि काफी सारी चीजें करते हैं। और ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो स्लाइटली बेटर प्लान जो रहते हैं वो यहाँ पे जियो के रहते हैं।
तो क्या लोग को हमेशा जियो लेना चाहिए? वेल टेक्निकली अगर आपको पैसा बचाना और कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो जियो एक बेटर चीज़ हो जाता है अभी के समय में। लेकिन हमेशा से बात ये देखी गई है, हमेशा जो चीज़ सस्ती है क्या वो अच्छी है, या फिर जो चीज़ सस्ती है क्या वो खराब है, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि एक अंदर की बात है कि आप मोबाइल नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी कंपैरिजन में, आप किसी भी एरिया के अंदर जाके चेक करेंगे स्पीड का तो वहाँ पे डिफरेंस पड़ता है और हर शहर के लिए नेटवर्क की क्वालिटी काफ़ी अलग रहती है। अभी आप जहाँ पे बैठे हो सकता है वहाँ पे जियो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है, एयरटेल की स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप वहाँ अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर चले गए तो पता चला ना जियो चल रहा है ना एयरटेल चल रहा है, वहाँ तो वोडाफोन आइडिया चल रहा है। इस तरीके की चीज़ें होती, ये चीज़ इतनी वेरिएबल है कि इसको हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी अगर प्लान यहाँ पे अगर आप चूज करने वाले हो, जियो एयरटेल किसी का भी, एक सिंपल सा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि आप है ना यहाँ पे देखिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे जहाँ ज़्यादा वक्त आप गुजारते हैं, जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ आप सबसे ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे एक्जैक्टली नेटवर्क की क्वालिटी कैसे है। आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी कोचिंग क्लास हो सकती है, या फिर आपका घर हो सकता है। ये एक चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ रहती है जहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी काफ़ी डिपेंड कर जाती है। हालांकि बात की जाए तो नेटवर्क की क्वालिटी पिछले 1 साल में देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पर जियो और एयरटेल ने काफ़ी सारा स्पेक्ट्रम लिया। जियो देखा है तो इस समय पूरे पैन इंडिया में आपको 4G सर्विसेज दे रहा है, यहाँ तक कि लद्दाख में भी आपको 4G सर्विसेज जियो की तरफ से देखने को मिल रही है। ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है कि पैन इंडिया लेवल पे जाना और हर जगह 4G सर्विसेज देना, ये बहुत सही काम किया यहाँ पे जियो ने। इसलिए कवरेज जियो का तो मैं बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल में काफ़ी बेटर हुआ है और 4G प्लस जो रहता है, जो कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट होता है, वो पहले से ज़्यादा और भी जगहों पे देखने को मिलने लगा है और एयरटेल में भी इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल प्राइसिंग के बारे में बात करें, जब जियो नंबर 1 प्लेयर है तो उसका मेन हथियार रहता है कि उसके प्लान्स वगैरह की कॉस्ट कम रहती है। लेकिन जब एक इंक्रीमेंट आएगा तब भी मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हो सकता है कि सारी कंपनियां जब रेट इंक्रीज करें तो यहाँ पे एयरटेल थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करेगी रेट और उसका जियो करेगी। लेकिन हमेशा से आपको बता सकता हूं कि जियो हल्का सा थोड़ा सा अफोर्डेबल और हल्का सा आपको किफायती देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात बता सकता हूं कि इसके बाद अब आपको शायद ज्यादा प्राइस हाइक देखने को ना मिले, क्योंकि अब इसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में कि कंपनियां जितना इंक्रीज कर सकती है वो इंक्रीज कर देंगी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो आएगा 5G नेटवर्क में, क्योंकि इंडिया में अभी 5G का ऑक्शन होने वाला है, कुछ महीने के बाद 5G का ऑक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये रहेगा कि जब ये 5G सर्विसेज रोल आउट करेंगे उसके बाद आपको एक प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। या फिर एक सिंपल सी चीज ये लोग ये कर सकते हैं कि जहां पे 4G के आपको नॉर्मल रिचार्जेस कराते हो आप कराते रहो, बदले में आपको 100, 200, 250 रुपए का कोई 5G का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे जो आपकी जो सिम कार्ड है वहां पे 5G सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी, बदले में थोड़ा आपको डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे शुरुआत में कहानी चल सकती है कि 4G के प्राइसेस तो धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 5G के बाद। अब वो चीज देखनी है, ये चीज यहाँ पे काफी बड़ी कि प्राइसेस में भी हाइक हो रहा है और काफी सारे यूजर्स अब ऐसे जो मल्टीपल सिम कार्ड्स चलाते थे अब धीरे धीरे उन्होंने अपने सिम कार्ड्स भी खत्म करना यहाँ पे शुरू कर दिया। बाय द वे आप लोग का यहाँ पे ओपिनियन क्या रहेगा? आप लोग एक मोबाइल फोन कंपनी के लिए किसके लिए ज्यादा पे कर दे? जियो के लिए, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया के लिए? आपका प्रेफर्ड ब्रांड कौन सा है? कौन सा ऑपरेटर की सिम आपके लिए बेस्ट है या फिर उसे आप यूज करना पसंद करते हैं? सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।